गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सचिन संगाल एंड दोस्तों आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आपके जो डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है, उसका नाम है मैथ्स विद सचिन संगाल। आप इस लिंक को सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर, आपको ये चैनल मिल जाएगी। ठीक है, इस चैनल के अंदर यू कैन नॉट आस्क योर डाउट, बट हाँ इस चैनल के अंदर मैंने इस ग्रुप का लिंक डाला हुआ है जिस ग्रुप का नाम है मैथ्स विद सचिन संगाल। ये ग्रुप आपको सर्च करने पे नहीं मिलेगा, इस ग्रुप की लिंक मैंने इस चैनल में दे दी है। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम के अंदर जाना है, इस चैनल को सर्च करना है। ठीक है, इस चैनल के अंदर इस ग्रुप का लिंक होगा, इस लिंक में आपको ज्वाइन हो जाना है और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहे हो तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। मेरी आईडी है संगाल सचिन और मेरी मेल आईडी यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो आप कोई भी यूज़ कर रहे हो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। ओके, और आपके जो डाउट्स है वो मैं आपको एज अ वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लूँगा इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दोस्तों 464 डिवाइड बाई 16 इंटू 232। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको डिवाइड में ये करूँगा। तो यानी कि मुझे करना है 462 डिवाइड बाय 16 इंटू 2.32। ठीक है, ये करना है मुझे। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट में यहाँ से हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 100। अब 232 इंटू कितना हो जाएगा ये 2, और 2 से जाएगा ये 2 8 जा 16 और 8 से जाएगा ये कितना 12.5। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 12.5। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखो दोस्तों ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखो यूनिट डिजिट से हम करने वाले हैं, यू कैन यूज़ यूनिट डिजिट, डबल डिजिट एंड यहाँ पे देखो 35 दो बार है तो अपने को डबल डिजिट से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे डिजिटल सम देखना पड़ेगा। तो चलिए डिजिटल सम देखते हैं। 7 5 12, 7 5 12, 12 12 24, सबको ऐड कर लिया तो कितना हो गया ये 24। और 24 यानी कि 2 + 4 6, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया 6। माइनस इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इसको ऐड करते हैं 4 8 12, 4 8 12, ओके 4 3 7 2 9, 9 को भूल जाओ, बचा कितना यहाँ पे 8। और प्लस यहाँ पे देखो 9 भूल जाओ, 6 3 9 भूल जाओ, बचा कितना 4। तो 6 + 4 10 - 8 यानी कि 2। तो इसका जो डिजिट सम है वो कितना है 2 है। ठीक है, डिजिट सम कितना है 2। देखो इसका मैं डिजिट सम चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसका डिजिट सम चेक कर रहा हूँ। अब 4 5 9, 7 1 8 और 1 9, इसका डिजिट सम कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन ए मेरा आंसर हो सकता है। इसका मैं डिजिट सम चेक कर रहा हूँ। देखो 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 3 21, 21 यानी कि 3। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, 4 5 9 को भूल जाओ, 7 और 2 9 को भूल जाओ 2। तो ये भी आंसर मेरा हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। और इसकी बात करते हैं और ये तो आंसर होगा ही नहीं, मतलब कैसे नहीं होगा देख लो। देखो 3 3 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 7 19, 19 यानी कि 9 और 1 10। तो ये नहीं होगा। तो यानी कि दिस और दिस, इन दोनों में से कोई भी एक मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल डिजिट चेक करना पड़ेगा। अब 5 और 2 7, 7 में से 2 घटाओ तो कितना बचा 5। तो यूनिट में 5 तो दोनों में आ रहा है। 7 और 9 16, 16 में से 3 घटाओ कितना हो रहा है 16 - 3 13, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यानी कि यही मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही मेरा आंसर होना चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ पे दे रखा है नन ऑफ दिस, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसे मतलब जल्दी करना है और थोड़ा रिस्क लेना है तो यू कैन टिक आंसर 174.35। अदरवाइज इसको आप पूरा सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, उसका ट्रिक क्या है, इस तरह से यूनिट डिजिट चेक करो, डबल डिजिट चेक करो और डिजिटल सम चेक कर लो। और अभी मैं आपके सामने डिजिट सम कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, वरना तो इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं हम डिजिट सम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x रेज टू 0.7 डिवाइड बाय 36 विच इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय x रेज टू 1.3। ठीक है, ये x वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और जब x इंटू एक्स है तो मल्टीप्लाई में ये जो पावर है ना उनका सम हो जाएगा। तो x की 1.3 इंटू प्लस 0.7 कितना हो जाएगा, ये x की 2 पावर हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 36 इंटू 9, विच इज़ इक्वल टू 36 इंटू 9। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 36 का रूट कितना हो जाएगा 6, और 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18। तो यहाँ पे है नन ऑफ दिस। ओके, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्या करना है अपने को, यूनिट डिजिट चेक कर लेना। यहाँ पे मान लो 190, देखो 4 8 12, 12 में से 0 गया तो 2, तो 2 वाले यहाँ पे 2 आंसर है। फिर 3 और 3 6, सॉरी 4 8 12, 12 में से 0 गया तो 2, कैरी कितनी आ गई, 1 आ गई थी यहाँ पे। 3 1 4 3 7, 7 में से 9 गए। अब 7 में से तो 9 जाएंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, 9 में कुछ ऐड करोगे तो 9 + 6, ठीक है, सॉरी 9 + 8, तो ये 9 + 8 यानी कि 17। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने किया क्या, तो आपके लिए मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 7 3 4, मैं सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 38 और 0.190। अब 8 और 4 12, 12 में से कितना घटाऊँ कि 0 आए या ऐड करूँ, तो 12 में मैंने 0 ऐड कर लिया, मतलब कि 12 का 2, 12 में से 0 गया तो कितना आया 12, कैरी कितनी आ गई यहाँ पे 1, 1 और 3 4, 3 4 और 3 7। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, 9 में कितना ऐड करूँ कि 7 मिले, 9 + 8 17, 17 का 7, कैरी कितना आ गया 1, ठीक है, कैरी कितना आ गया 1, 7 6 13, 13 और 1 14, 14 में से 1 कटाओ तो कितना आ जाएगा ये 13। मतलब कि इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। ओके, और डिजिट सम चेक कर लेते हैं, डिजिट सम भी इजी रहेगा अपने लिए, ठीक है, डिजिट सम भी इजी रहेगा। चलिए, या फिर क्या करो आप लोग, इसको ऐड कर लो फटाफट से, 4 8 12 का 4 और 8 12 का 2, कैरी कितना आ गया 1, 3 3 6 और 1 7, फिर 6 और 7 13, कैरी कितना आ गया 1, 8 8 16 1 17 और 4, तो 47.372, और उसमें से माइनस कर लेंगे हम 5.190, ठीक है 2। ओके, यहाँ पे कुछ गलती की थी अपने ने, कैरी में मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या है, अभी के लिए उसको छोड़ दो। तो आंसर हमारा यही बनेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका नसीब खराब है तभी आपका आंसर नन ऑफ दिस पे जाएगा। तो हाँ, एक बात है कि ये एक प्रकार का रिस्क है, ठीक है, ये एक प्रकार का रिस्क है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट से काम नहीं बन रहा है तो डबल डिजिट, तो डबल डिजिट से आपका काम बन ही जाएगा। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन, यहाँ पे 15 का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे किसी चीज़ का स्क्वायर है ये। अब देखो 18 8 जा 144, यहाँ पे 144, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब दोस्तों 144 जो है वो सामने जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 81। तो किसी चीज़ का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है 81, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 62 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, और 14 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 559। अब दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 का 6, और 4 और 6 कितना हो गया 10 का 0। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई चीज़ होगी उसका स्क्वायर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर 6 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे 6 आएगा, अगर 8 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे 4 आएगा, अगर 3 का करूँगा तो यहाँ पे 6 आएगा, अगर 59 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 1 आएगा, और 9 और 1 यानी 0, तो हमारा एक ही पॉसिबल आंसर है, वो है 59। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आंसर है, ये आंसर हो सकता है,
है ना। मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ कि आपको शॉर्टली किस तरह से करना है अगर आपके सामने नॉन ऑफ दिस नहीं है तो। ओके, वरना आपको क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। पूरा कैसे सॉल्व करना है, 62 का स्क्वायर। अब 62 जो है वो 50 से कितना बड़ा है, 12। तो हम क्या करेंगे, 25 में 12 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 37, और 12 का स्क्वायर 144। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर 3844, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। उसमें से हम क्या घटाएंगे 599, सॉरी 559। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, उसमें से ये घटा देंगे। 6 4 10, कैरी कितना आ गया 1 9 1 10 4 14, कैरी कितना आ गया 1 1 2 8 10। उसमें से 559 घटा देते हैं। ठीक है, 3481, 3481। अब 3481 जो है वो किसका स्क्वायर है, ठीक है, ये है 59। ठीक है, ये है 59 का स्क्वायर। अब मैंने कैसे बताया, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है 81, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, और ये 25 से कितना बड़ा है 9 बड़ा है, तो यानी कि 59 का स्क्वायर है ये। तो मुझे किस नंबर का स्क्वायर है ये, तो 59 का स्क्वायर है। मैंने आपको बिना सॉल्व किए यही बताया था। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन बिना सॉल्व करे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो यूनिट डिजिट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई करो चलो आप लोग, है ना। पहले हम सीखते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे देखो डिजिट सम भी आ जाएगा, वो भी हो सकता है, यूनिट डिजिट तो होगा ही नहीं, डबल डिजिट भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही बात बची कि डिजिट सम। अब डिजिट सम देखो कैसे करना है, देखो 5 2 7 और 2 9, भूल जाओ, बचा कितना यहाँ पे 3, इंटू 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 और 1 कितना हो गया 7। 6 इंटू 7, सॉरी 6 दिया 18, 18 इंटू 7, या फिर जो भी करो, आंसर कितना आएगा 126 आएगा। और 126 का डिजिट सम कितना होता है 9। तो आपके ऑप्शन में चेक कर लो कि डिजिट सम 9 किधर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इसको 9 को भूल जाओ, यहाँ पे 5 है, इसका डिजिट सम 5 है। अब इधर देखते हैं, इसका डिजिट सम 9 है। ठीक है, इसका डिजिट सम 9 है, यानी कि मेरा आंसर हो सकता है ये। ओके, एक पॉसिबिलिटी है। आगे चेक करते हैं, ये तो है ही नहीं, इसको चेक करते हैं, 4 2 6 1 7, मतलब ये भी नहीं है। तो एक ही पॉसिबल है आंसर, वो है 123.84। कैसे चेक किया मैंने, डिजिट सम चेक किया, डिजिट का सम कर लो। ओके, और 9 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर डिजिट का सम कितना बन रहा है 9। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 सिंप्लीफिकेशन की देखी है। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक बाय बेसिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, लेवल अपना इंक्रीज कर रहे हैं अपने लोग। चलिए, अब सर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करेंगे अपने। देखो यहाँ पे देखो 0.25, उसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको। ये देखो, पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहाँ गया ये रहा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपने। तो इसका मल्टीप्लाई के अंदर 24 इंटू 16, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 20 प्लस 4 है, बिल्कुल। क्या मैं बोल सकता हूँ ये 20 माइनस 4 है। अब a प्लस बी, a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर यानी कि 400, माइनस बी स्क्वायर, b यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 384। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 384। अब 384 इंटू 32.25। अब दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखो इसको मैं बोल सकता हूँ 32 प्लस 0.25। ठीक है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 32 प्लस 1/4, यानी कि 129 डिवाइड बाई 4। इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 129 डिवाइड बाई 4 इंटू इसका वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दिया 384। अब 4 से काट रहा हूँ। ओके, तो 129 इंटू 96। अब दोस्तों आपको ये आता है 129 इंटू 96, आप कैसे करोगे। ठीक है, 129 इंटू 96। अब देखो
ये 100 से कितना बड़ा है 29, ये 100 से कितना छोटा है 4, ठीक है। अब 29 इंटू 4, अब आपको ये भी आता है, देखो 30 इंटू 4 कितना होता है 120, उसमें से 4 घटा दो यानी कि 116, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 116, लेकिन ये कैसी आई माइनस में आई है ना, 116 किस में आया माइनस में आया। अगर 116 माइनस में आया है तो हम उसको 200 में से घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 84, पीछे कितना बन रहा है 84, और 129 में से 4 घटा दो तो 125, और उसमें से 2 घटाओ तो 123.84, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों ये है कि मैंने आपको वैदिक मैथ के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सिखाई थी, ठीक है। अगर फिर से सिखाने बैठूंगा तो हमारा जो कोर्स है वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है, और आप लोगों का लॉस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो वीडियोस मैंने बना रखी है उसको प्लीज़ देख लो पहले, उसके बाद कंटिन्यू करो इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो बहुत इजी है, देखो यहाँ पे डिवाइड में 8, 4 और 12, सबका एलसीएम कितना होता है 24। अब 8 से कितना बनाना है 24, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 सा 15, प्लस 4 से बनाना है 24 तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 सा 6, ठीक है। और यहाँ पे 12 इंटू 2 तो 7 इंटू 2 यानी कि 14, 14 6 20 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है, 35 डिवाइड बाई 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 1 ज़ा 24, कैरी कितना आ गया 11, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, चलिए। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि फास्ट है, फास्ट एक्चुअली में नहीं है, मैंने पहले सिखा दिया है तो मैं उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है ये 18 का, और ये किसका है 36 का। ओके, ये कितना होता है 54, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ये समझो कि ये वाली जो वैल्यू है वो चली जाएगी सामने, और ये वाली वैल्यू है वो आएगी इधर, ठीक है। तो मैं इसको इधर माइनस में कंसीडर करूँगा और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, तो हमारा बनेगा क्या दिस। पहले इसको सॉल्व करते हैं, अब धीरे धीरे समझेंगे कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, इतना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, ये चीज़ 900 बन गई, तो मुझे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चला गया 00 00। अब दोस्तों 27 इंटू 9 ये आपको आता है 243, ठीक है। 27 इंटू 9 मैंने आपको बताया है कि आपको 1 से 50 तक के टेबल लर्न करने हैं, तो आपको पता है 27 इंटू 9 243 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 121.5। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी यहाँ से 121.5 माइनस क्या करूँगा मैं 76.5, ठीक है। ये कितना बन गया 45, तो दिस माइनस दिस कितना हो गया 45। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो 45 की वैल्यू कितनी है x% यानी कि डिवाइड बाई 100 ऑफ कितना 375। अब समझना बात को, मैं कहाँ से कहाँ ले जाऊँगा, इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करूँगा वो बात आपको देखनी है यहाँ पे। अब देखो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू बनाऊँगा x इक्वल टू 45 इंटू 100 डिवाइड बाई 375। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाया यानी कि मैंने इंटू 10 कर दिया, ठीक है, यहाँ से मतलब एक पॉइंट निकाल दिया मैंने यहाँ से। ओके, चलिए, और 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 3 डिवाइड बाई 8। अब सर ये कैसे पता, तो समझो 12 पॉइंट, चलो समझो 100 की वैल्यू कितनी होती है, 100 की वैल्यू 1 होती है। 50% की वैल्यू कितनी होती है
50, अगर मैं इसको परसेंट में लेता तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी होती है? 1%। 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1। 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 25% की वैल्यू कितनी है? 1/4। और 25 का आधा यानी कि 12.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 का आधा यानी कि 1/8। यानी कि इसकी वैल्यू 1/8 है तो 37.5। उसकी वैल्यू कितनी होगी? इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना यानी कि 3/8। ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली मेरे साथ चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, वन मोर टाइम मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। इसको मैंने सॉल्व किया, फिर जो भी आंसर आए उसमें से मैंने इसको घटा दिया, तो कितना बचा था मेरे पास? 45। और इंटू 100 डिवाइड बाई 375। अब इसको पॉइंट लगाया तो यहाँ पे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितना होता है? 3 और ये 8। ओके, चलिए, और 3 से कितना जाएगा? ये 15। 15 8 120। 120 डिवाइड बाई 10 यानी कितना? 12। आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ, वरना तो ये बहुत ईजी है, बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। 24 और 29 यानी कि 53। ठीक है, ये 24 का स्क्वायर है ये, और ये 29 का स्क्वायर है, तो 9 4 13 1 53 इसका आंसर आएगा। ओके, इसकी बात करते हैं। इसका आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। नन ऑफ दिस आना चाहिए। देखो, 16 से काटूंगा, 16 4 ज़ा 64 और 16 एका 16। ओके, अब इसको बोलेंगे 5 इंटू 29। ठीक है, 5 इंटू 29, और 5 से इसको काटूंगा मैं, 899। ठीक है, और 899 को काटूंगा मैं, 29 से नहीं काटूंगा मैं। अब 20, देखो समझो बात को, मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व बिना सॉल्व किए। ठीक है, बिना सॉल्व किए मैं सॉल्व कैसे करूंगा? मेरे पास क्या है? ये है। ठीक है, इतना मेरे को सॉल्व करना है। अब ये तो मुझे मालूम पड़ गया कि देखो, ये 16 से कितना हो जाएगा? ये मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, है ना। 145 बोलूँ कि 140 बोलूँ, दोनों अप्रोक्सीमेटली कितना है? सेम है। ठीक है, मैं इसको 150 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, 150 मैंने बोल दिया, तो 0 से 0 गया ये, और 15 से कितना हो जाएगा? ये 15 इंटू 3, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 300 है। 300 चौक यानी कितना होता है? 1200। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो 1200 से 1200 के आसपास आना चाहिए। अब वन मोर टाइम मैंने कैसे किया समझो। देखो, ये कितना है? 150। ये कितना है? 450। यानी कि इसका आंसर कितना आना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 300 आना चाहिए। मल्टीप्लाई, इसका आंसर कितना आना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 40 आना चाहिए। ठीक है, और 300 चौक कितना आता है? 1200। यानी कि मेरा जो आंसर रहेगा वो 1200 के आसपास रहेगा। ठीक है, मेरा आंसर कितना रहेगा? 1200 के आसपास रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना? एक ही ऑप्शन बचा है। अब देखो, मैंने इसको काटा। ठीक है, इसको मैंने काटा तो कितना आया था यहाँ पे? कुछ 899, नहीं कुछ गलती कर दी। 16 से ये कुछ आया था 41, ये काटा था मैंने 5 इंटू 2 10 29, ये कितना आया था? 899। देखो 9 वन ज़ा कितना होता है? 9, यानी कि ऊपर कितना है? 9 है। अब 9 टू ज़ा, अगर ये मेरा आंसर होता तो 9 टू ज़ा यहाँ पे कितना आता? 18 आता, यानी कि 8 आता। लेकिन यहाँ पे है कितना? 9, तो आंसर कितना आएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। मुझे तो यूनिट डिजिट देख के मालूम पड़ गया था।
है ना, यूनिट डिजिट देख के मुझे मालूम पड़ गया था कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, यू कैन सॉल्व लाइक दिस विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, कैलकुलेशन के बिना आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 49 जो है यानी कि 7, मतलब कि 100 से 7 कम यानी कि 93, तो ये 93 का स्क्वायर है ये। अब ये जो है दिस प्लस दिस माइनस दिस, ओके, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है 4 5/6 प्लस 7 1/2 माइनस 5 8/11। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि 4 और 7 11, 11 माइनस 5 कितना होता है 6, और इसको सॉल्व करते हैं पूरे को। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 66, तो नीचे मैंने लिख दिया 66। अब देखो 6 इंटू 11 तो 11 इंटू 5 यानी कि 55, 2 इंटू 33 यानी कि 33, और 11 इंटू 6 यानी कि 48। इसको ऐड करेंगे 5 3 8 88, 88 माइनस 48 यानी कि 40। इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया ऊपर 40। अब ये कितने से जाएगा 2 से जाएगा यानी कि 33, और 2 से कितना जाएगा ये 20, तो 6 20/33, 6 20/33 ये हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है ये, तो समझो। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। परसेंटेज है तो डिवाइड में कितना आ जाएगा ये 100, इसका डबल कर दो कितना आ जाएगा ये 290, तो इसका हाफ हाफ कर दो यानी कि 390 डिवाइड बाय 100, 00 00 आउट। अब 39 इंटू 29, 9 9 81, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1, और यहाँ पे कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मतलब अब इसकी बात करते, ओके सॉरी, इसका हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 29 इंटू 39। कैसे करेंगे IXI मेथड से। अगर आपको टेबल आता है, मुझे तो टेबल नहीं आता, अगर आपको टेबल आता तो यू कैन यूज़ L मेथड। ये होता है 1131। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कितना मिला आंसर 1131। उसमें से मैं क्या करूँगा इसको माइनस करूँगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 100। ठीक है, ये वैल्यू सामने जाएगी तो हो जाएगी माइनस, और बनेगी कितनी 100, यानी कि x% ऑफ 250 विच इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, 0 से 0 गया, और 25 से कितना जाएगा ये 4, और 10 ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए अब ये है ऐसा, फोर ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले 12×5 ये कितना होता है 63 डिवाइड बाई 5 प्लस 4×5 20 1 21 बट्टा 5 3 3 6 3 3 9 11 डिवाइड बाई 3, 3 से जाएगा ये 7। ओके, 77/5, 77 प्लस 63 140, 140/5 यानी कि 28। अब समझ में नहीं आया तो फिर से कर रहा हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, और ये कितना हो जाएगा 12×5 60 और 3 63 डिवाइड बाई 5 प्लस इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं 4×5 20 और 1 21 बट्टा 5 इंटू 3 3 9 और 2 11 डिवाइड बाई 2। 5 से कितना जाएगा ये, सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 से कितना जाएगा ये 7, 7 11 कितना होता है 77 डिवाइड बाई 5, दिस प्लस दिस कितना होता है 140, 140/5। सर नहीं आता है, तो नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है। मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना बनेगा 280, तो ये कितना बनेगा 10, तो आंसर क्या आएगा 28। ओके, तो ये है हमारे कुछ कैलकुलेशन के मेथड्स,
और धीरे धीरे स्पीड जो है ना वो बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, और यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम और फेसबुक और एनीवेयर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। देखो 2 6 8 8 16 का 6 कैरी कितना हो गया, 1 3 4 4 6 10 10 और 4 14, 14 का 4 कैरी 1 6 7 7 5 12 12 2 14, ठीक है, 4 4 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 4 4 यहाँ पे आ रहा है, कैरी 1 7 1 8। ओके, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, भूल चुका मैं कहाँ पे पहुँचा था, मतलब 7 8 8 16 16 और 7 23। ओके 3, तो मतलब कि 2 जगह पे 3 आ रहा है, 2 2 3 5 5 9 14, ठीक है 4, तो मतलब ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो इसका डिजिट सम मैं कैसे काटता हूँ, देखो 7 2 9 भूल जाओ, 4 2 कितना हो गया 6, ओके 6 3 9 भूल जाओ, ठीक है, और 8 और इसमें से 1 भूल जाओ, बचा कितना यहाँ पे 4 4 6 10 10 यानी कि 1। इधर देखते हैं, 9 भूल जाओ, 6 3 9 भूल जाओ, 8 में से और यहाँ से 1 काट दो, यानी कि 6 6 4 10 10 यानी कि 1, और ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया। इसको चेक कर लो ना, 6 3 9 भूल जाओ, 4 4 8, इसमें से 1 भूल जाओ, 4 4 8, कितना हो गया ये 8, यानी कि यही मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। देखो मैं फिर से कर रहा हूँ आपके लिए, 5434.46। देखो 3 और 6 9 भूल जाओ, 4 4 8 8, और उसमें से यहाँ से 1 निकाल दो तो बचा कितना 3, और 5 और 3 कितना होता है 8। तो आंसर आना चाहिए बी। ओके, जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, आंसर आना चाहिए बी, ठीक है, जिस तरह से हमने किया है, वरना आंसर नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है। चलिए आपके होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा। मैंने आपको सेट नंबर 1 के अंदर जो होमवर्क दिया था, और अगर कुछ भी होमवर्क बाकी है ना तो वो चिंता मत करो, ऑटोमेटिकली वो मैं उसको कवर कर लूँगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। और आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है, और दूसरी सीरीज़ ये है आपकी जो प्रीवियस ईयर बैंक में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन की, ठीक है। तो दोनों नई सीरीज़ शुरू होने वाली है मैथ्स के लिए, तो ऑलमोस्ट आज से ही आ जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए।